तो दोस्तों सेबी ने वो सब कर दिया है जो कि कल बोर्ड मीटिंग में नहीं किया, लेकिन आज एक अलग सर्कुलर के माध्यम से सेबी कहता है कि F&O के ऊपर कर्ब्स लगेंगे, मेजर्स लगेंगे, वो सब के सब लगेंगे तारीख के साथ जो कि पहले कंसल्टेशन पेपर में बताए गए थे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वो कौन से मेजर्स हैं, कब लगने वाले हैं, क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उनकी। इट्स अ शॉर्ट वीडियो टू गेट यू एन आइडिया ऑन व्हाट्स गोना हैपन इन F&O फ्यूचर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों 30 जुलाई 2024 को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था जिसमें कहा गया था कि F&O के ऊपर एक मेजर लगाने की जरूरत आ गई है क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। सेबी की रिपोर्ट आई थी जिसके तहत 91% 2024 में और 92-93% ज्यादातर केसेस में देखे गए हैं जो कि ट्रेडर्स लॉस में हैं। अब ये सारा का सारा बेस बना के अब फाइनली ये सर्कुलर में बताया जा रहे हैं 6 अलग अलग पॉइंट्स। पहला पॉइंट है अपफ्रंट मार्जिन को लेके। हालांकि ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है बट ज्यादातर ब्रोकर्स वैसे भी अपफ्रंट मार्जिन पूरा का पूरा लेते हैं, लेकिन इस केस में इस सर्कुलर के आ जाने के बाद ऑप्शन ट्रेडर्स को अपने स्टॉक ब्रोकर को अपफ्रंट मार्जिन कंप्लीटली देना पड़ेगा। ये जो मेजर है 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा और इसी तारीख को एक दूसरा मेजर भी लगाया जाएगा जिसमें कैलेंडर स्प्रेड का सिर्फ एक्सपायरी के दिन बेनिफिट कोई भी ऑप्शन ट्रेडर नहीं उठा पाएगा। हालांकि ये वाला मेजर बहुत सारे ट्रेडर्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। तीसरा मेजर वैसा ही है, जब इंट्राडे मार्जिन रूल आया था तो पोजीशन की लिमिट को मॉनिटर करने का काम दिया गया था ब्रोकर्स को। इस केस में 1 अप्रैल 2025 से इंट्राडे पोजीशन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ब्रोकर्स के द्वारा मॉनिटर की जाएगी। दिन के अंदर 4 स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे, देखा जाएगा कि मार्जिन की जो लिमिट है वो क्रॉस तो नहीं की जा रही। अगर क्रॉस की गई तो वो पेनल्टी के तौर पे ट्रेडर पे लगाई जाएगी। वो पेनल्टी का वैल्यू एक्सचेंज ब्रोकर से लेगा, तो अगर ब्रोकर ट्रेडर से पैसा नहीं लेता है तो वो जेब से पैसा ब्रोकर की जाएगी। तो ये मेजर उस दिन के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा जब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट में वोलेटिलिटी की उम्मीद भी ज्यादा है। तो एक तरीके से ये एक प्रोटेक्शन मेजर है जो कि बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका एक कौन साइड भी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगला मेजर ज्यादातर ट्रेडर्स को पसंद नहीं आएगा, ऑप्शन ट्रेडर्स को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो ऑप्शन का लॉट साइज हुआ करता था उसमें छोटी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग हो सकती थी, लेकिन अब ये 3 से 4 गुना बढ़ा दी गई है। मतलब अगर आप 2 से 3 हजार रुपए का ऑप्शन बाइंग का लॉट साइज के बेस पे ट्रेडिंग करते हो, कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, आज की तारीख में इस पर्टिकुलर मेजर के आ जाने के बाद जो कि 20 नवंबर 2024 डेढ़ महीने के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, अब आपको जेब से 8-10 हजार रुपए भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में, तो 7-8-10 लाख रुपया लगाने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। This was one thing that SEBI might have, should have, probably must have left out, but इन्होंने most likely जो कंसल्टेशन पेपर में बातें लिखी थी as it is अप्लाई कर दी थी। It seems like कंसल्टेशन पेपर में जो बातें थी वो सिर्फ बताने के लिए थी। इवेंचुअली सेबी ने वो सब कर दिया, अज्यूमिंग, ये हम अज्यूम कर ले रादर कि वो कंसल्टेशन में जो बातें थी वो सब ने हाँ ही लिखी हैं, किसी को किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर सेबी को इन दिक्कतों से कोई इनपुट नहीं लेना था तो सेबी ने वो कंसल्टेशन पेपर दिया ही क्यों। अगला मेजर है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए रोज की एक्सपायरी, 0 DTE, हर रोज ट्रेडिंग करो, हर रोज मार्केट में नया एक्सपायरी प्रोडक्ट एक्सपायरी इंडेक्सेस के द्वारा, अलग अलग एक्सचेंजेस के द्वारा दिया जाता था, उसको कर्व करने की जरूरत थी, वो कर्व कर लिया गया है। दिस प्रोबेबली सीम्स लाइक अ गुड स्टेप, बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि व्हाई आर यू, कि आप लोग एज अ रेगुलेटर क्यों मार्केट में एक ट्रेडर को खरीदने या बेचने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। सब कुछ, हर तरह की चीज अवेलेबल रहनी चाहिए, एक ट्रेडर के ऊपर है कि वो क्या चीज करे, कब करे। बट नॉनदलेस व्हाटएवर द रीजंस भी, अभी के लिए आज की तारीख में सेबी ने वो लिमिटेशन लगा दी है जहां पे एक एक्सचेंज का एक ही इंडेक्स अलाउ किया जाएगा जिसकी एक्सपायरी किसी एक दिन दी जा सकती है। मतलब हफ्ते में 2 ऑप्शन एक्सपायरीज रहेंगी, मंथली एक्सपायरी सारी की सारी एज इट इज रहेंगी, लेकिन वीकली एक्सपायरीज रोज का जो 0 DTE होता था अब से, मतलब 20 नवंबर 2024 से खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली सेबी ने ऑप्शन शॉर्ट अगर आप करना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन तो आपको 2% ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी का कुछ पता नहीं होता है। इस पर सेबी वैसे सच्चाई भी है, बट एक्सपायरी के दिन आप अगर 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं तो इन अ सेंस आपकी पोजीशन कंट्रोल में रहती है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द पोजीशन बेस्ड ऑन द ब्रोकर्स RMS पॉलिसी और व्हाटएवर बी द रीजंस। नॉनदलेस ब्रोकर को भी सेव करना जरूरी है, ट्रेडर को भी सेव करना जरूरी है। तो ये 2% का एहतियात बरता गया है। दिस अगेन प्रोबेबली विल नॉट हैव मच ऑफ एन इंपैक्ट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो वीकली एक्सपायरी का मूवमेंट हुआ है स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट साइज का सबसे बड़ा, जिसको शायद अगेन मैं बोल रहा हूँ लीव आउट किया जा सकता था, बट नॉनदलेस कॉन्ट्रैक्ट साइज का वैल्यू बढ़ाने का जो मेजर है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। आपको क्या लगता है कौन सा मेजर मोस्ट लाइकली आपको इंपैक्ट करने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।